साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव आज से तकरीबन ठीक 4 से 5 महीने के बाद होना है और उसकी तैयारी को लेकर के खास करके किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं वो पूरी तरह से मजबूती के साथ संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं। आज अगर मैं आपको बताऊं, ठाकुरगंज विधानसभा के ठाकुरगंज में एमआईएम पार्टी के कद्दावर नेता, अगर मैं आपको कहूं अपनी तरफ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, मुखिया गुलाम हसनैन साहब ने संगठन के विस्तार को लेकर के आज एक मीटिंग रखी। उनकी तरफ से अख्तरुल ईमान साहब को भी दावत देकर उस मीटिंग में बुलाया गया। अख्तरुल ईमान साहब उस मीटिंग में शिरकत भी हासिल किए। एमआईएम पार्टी के इसी यानी ठाकुरगंज विधानसभा के बड़े बड़े नेता एमआईएम पार्टी के उस मीटिंग में शामिल रहे, जैसे मुफ्ती अतहर जावेद साहब और किशनगंज जिले के एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा साहब, पूर्व विधायक प्रत्याशी और वर्तमान में किशनगंज जिले के जिला चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब, इसके अलावे आदिल हसन साहब, इश्तियाक साहब और भी बहुत सारे कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी के उस मीटिंग में शामिल रहे। हम आपको बताते हैं कि उस मीटिंग के बाद अख्तरुल ईमान साहब ने जब कार्यक्रम को ख़त्म करने का जब ऐलान किया, उसके बाद से अख्तरुल ईमान साहब का सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ या अख्तरुल ईमान साहब से कई एक सवाल करते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से पत्रकारों ने अख्तरुल ईमान साहब के साथ सवाल किया और अख्तरुल ईमान साहब ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया। युवा संगठन का विस्तार करना है ना, जो हमारी तंजीम शबाब है उसकी तश्कील और तोशी करनी है। वही काम चल रहा है कि युवाओं को ज़्यादा पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, युवा के संगठन कैसे बनाया जाए, युवा को एक्टिव कैसे किया जाए, युवाओं को जालिमों और दलालों से लड़ने के लिए ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसी के लिए मीटिंग किया। सर, चुनाव के वक्त ही पार्टी संगठन की हाँ, एक बात है, जिस गांव में तुम रहते हो वहाँ देखते हो कि कश्ती दरवाजे पर लगी रहती है, लेकिन जब सैलाब का ज़माना आता तब उसका गहन नहीं किया जाता है ना। ये है, पार्टी से रिश्ता जुड़ा हुआ है, पार्टी की जिला की मीटिंग होती है, लेकिन जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो विस्तार से मीटिंग की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी में दावत दिए किसी को तो वो मेरा रिश्तेदार, बाकी दिनों के लिए नहीं है। मौके मौके से काम किया जाता है। इलेक्शन जब नज़दीक होगा इससे बड़े बड़े जलसे होंगे, इलेक्शन हो जाएगा तो 1-1.5 साल तक से जो जिम्मेदार है उसको लेकर बात होगी, बाकी आवाम का काम किया जाएगा। इसमें क्या बात है? सर, अक्सर एमआईएम में देखा जा रहा है कि जो पार्टी के मेहनती नेता को टिकट नहीं मिलते, जो ऐसे कितने लोगों को देखा, ऐसे कितने अक्सर ऐसे लोगों का नहीं है। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन ये है कि पार्टी का सदर जिसको एक नकट्टा हफ्सी को अगर तुम्हारा सरदार बना दिया जाए तो उसकी पैरवी करो। हमारा एमआईएम का अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो जो फैसला करेंगे वो कहेंगे कि अख्तरुल ईमान टिकट के लायक नहीं है तो अख्तरुल ईमान उस पर नाराजगी का इजहार देंगे। पंचायत में फर्जी आधार कार्ड को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मैं कह रहा हूं कि इस सरहद के इलाके के लोगों पर लोगों की नज़र है। अगर कोई आदमी इधर पड़ोसी का कोई काम करता है तो वो इस देश का दुश्मन है और इस इलाके का बड़ा दुश्मन है। इसलिए इस तरह का गलत काम अगर कोई इधर हो रहा है तो इस पर रोक लगना चाहिए। महकमे के लोग, डिपार्टमेंट के लोग सब सख्त से सख्त कार्रवाई करें और समाज के लोगों को भी। अभी 2-3 बातें, एक तो फर्जरी का ये मामला है, दूसरा जो नशावर पदार्थ है, नशीली चीज़ें हैं, उसका भी सेवन इधर लोग ज़्यादा कर रहे हैं, उधर बेच भी रहे हैं। मुझे भी खबर मिली है कि जो लोग भी इसमें का कारोबार कर रहे हैं वो रातों रात पैसे वाले बन रहे हैं और पुलिस के लोगों से उनके साठगांठ है। जो लोग इस पार मोहरू भारू करते हैं, नेपाल और इंडिया करते रहते हैं, ये बगैर पुलिस को मैनेज किए हुए नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व विधायक ने सर आपकी पार्टी ने पूर्व विधायक द्वारा जो ईंट मुद्दे को लेकर नहीं सर, नहीं गाँव बस रही है सर यहाँ। नहीं सुनो, ईंट भाटा की तरफ इनका सारा हिम्मत पूरे तौर पर बोलने को नहीं है। इनको हन इशारे में बोलता है। ईंट की कीमत मुनासिब से मुनासिब होनी चाहिए। सीमांचल का इलाका गरीब है, लेकिन ईंट के जो मालिकान हैं वो भी इसी समाज के हैं, इसलिए उनको कोयला भी मुनासिब कीमत पर मिलनी चाहिए। सरकार को बिजली, पानी, सड़क भी उनको देना चाहिए और ये दोनों काम पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल का बयान है कि नहीं सर गाँव में बस रही है। सर, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल का बयान है कि नहीं गाँव में बस रही है। एक कम्युनिटी को टारगेट करते पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जैसे सिरसावादी को, और उसे घुसपैठ बताते हैं। इससे पहले भी वो बयानबाजी किए थे। देखिए, ये मैं तो गोपाल अग्रवाल जी को भाजपा से अलग समझता हूँ। ये शब्द गोपाल अग्रवाल जी के मुंह पर जेब नहीं देता।
उनके पिताजी इस वक्त सुरजापुरी के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। तो सुरजापुरी और शेरशाहबादी को लेकर जो अपनी राजनीति खड़ा किया हो, वो अगर इस तरह की बात करता है तो लगता है कि किसी बहकी हुई जमात कहीं बीजेपी से कहीं रिश्ता जुड़ गया होगा, इसी वजह शब्द बदल गए। अच्छा सर, आप तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ पे जितनी शेरशाहबादी की आबादी है, क्या उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी एमआईएम पार्टी से? यकीनन उनको मिलनी चाहिए उसी द्वार से, लेकिन इसमें कोई शक की बात है। अरे यही तो मूल मंत्र है लोकतंत्र का, ये खूबसूरती है ना। आज देखो शेरशाहबादी की आबादी 13 लाख है और नौकरी में हिस्सेदारी 19,000 है और उनको नौकरी सिर्फ 5,000 मिली हुई है। एक टिकट कोई मिलनी चाहिए सर इस हिसाब ये क्या था, जरूर टिकट मिलनी चाहिए। जहाँ लोग डिजर्व करेंगे टिकट दिया जाएगा। कहाँ से टिकट है? अब कहाँ जहाँ से उम्मीदवार होगा, आप ये बात बताओ कि ये हमारे शेरशाहबादी के कितने लोग आके काम किए हैं जिसको टिकट नहीं मिला है, आके बोलो, उनको पूछो। शेरशाहबादियों के दरमियान में से चंद ऐसे लोग, हम शेरशाहबादी आबादी को बदनाम नहीं कर सकते, उसके चंद ऐसे लोग जो लोग दूसरे लोगों की तरफ से बीजेपी के टिकट से शेरशाहबादी लड़े, पहले बताओ तो। आज बीजेपी किसको गाली दे रही है? मुसलमान नहीं, शेरशाहबादी को बोला ना सर, तो टिकट तो दे रही है बीजेपी। शेरशाह सुनो, बीजेपी और टिकट तो दे रही है सर, आप तो दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, कहाँ क्या करेंगे फिर टिकट शेरशाहबादी? टिकट किसने कहा नहीं देना? हम आप लोग तो टिकट सर दे रहे हैं शेरशाहबादी ठाकुरगंज से सर बारहा कोशिश किया गया, बारहा शेरशाहबादी एक एक करके एक एक करके। अब मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं जुड़ेगा, हम तो जुड़ने के लिए सबको दावत दे रहे हैं। अगर जो जुड़ेगा तो अच्छी बात है। तो कई कार्यकर्ता आप भी मौजूद है सर आपके पार्टी में। अगर वो लड़ने के लायक होंगे, वो सर्वे कराएंगे तो जरूर देंगे उनको टिकट। अरे ऐसी क्या बात है? अरे जो बढ़ के आए यहाँ बस में मैं है, कोता दशरी में है महरूमी, जो भर के उठा ले हाथ में मीना उसी का है। अरे सुरजापुरी और शेरशाहबादी का क्या है? कोई गैर मुस्लिम भी जिधर पड़ेगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर टिकट मांग ले शेरशाहबादी, ये बात हजम नहीं होती है। यहाँ तो कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है सर, कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है सर शेरशाहबादी को। आपके बड़े कार्यकर्ता हैं जिला लेवल के, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आपके। सर सुन तो लीजिए मैं कह देता हूँ अगले बार शेरशाहबादी भाइयों को दावत देने के लिए हमारे भाई फरीद साहब हैं, क्या शेरशाहबादी के डिनर नहीं है? कितने लोगों को लेकर आए हैं, जोड़ रहे लोगों को, अच्छे खासे लोग हैं। इरशाद भाई हमारे दरमियान में हैं। अगले बार हम चाहेंगे कि कोई भी मीटिंग हो तो कम से कम हमारे 2-4 नौजवानों को आज इसको संगठन का जिम्मेदार भी बनाया गया आज। तो बाबू देखो, ये तोड़ने वाली बात मत करो, जोड़ने वाली बात करो, है ना। टूटोगे तो और बिखर जाओ। सर ये पार्टी की जो नारा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी। हाँ, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। इतने लोगों को जोड़िए। आज यहाँ पर लगभग 200 लोग हैं, तो 200 लोगों में आप जोड़ लीजिए, कौन लोग कितने हैं उसी एतबार से हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है सर। पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही है गठबंधन की, सर क्या सच्चाई है सर? सच्चाई क्या है? हमने खुलकर इसको एक तरफा इश्क मत कहो, बल्कि इसको कहो कि बिहार की बेहतरी के लिए बेहतरीन मशवरा कहो। मैंने 2019 में भी ये पैगाम दिया था, 2020 में भी ये पैगाम दिया, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, 2020 में असेंबली इलेक्शन से पहले, और अभी भी दिया हूँ कि फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। क्या सुरजापुरियों को किसी खास नेता में पहचानते हैं? नहीं, सुरजापुरी और शेरशाहबादी की मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरी पार्टी एमआईएम है, पूरे बिहार के मजलूमों और दलितों की, महरूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, हिंदुओं की, सबकी लड़ाई। प्रभारी मंत्री जमा खान ने कहा कि एमआईएम राजद से मिलने के बाद भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, मुसलमान एनडीए के साथ है। चलिए, उनका ख्वाब हो सकता है, तो एनडीए के साथ है तो उनको पूछे ना, अगर मुसलमान एनडीए के साथ है तो तुमको पोस्ट पालक बनाकर ये क्यों बनाया आपको वजीर? अरे वो भी तो जीत के आया था, एमआईएम की वजह से जीत के आया था, भाग के चला गया उधर, तो उसकी गोद में तो खाली है। जिनका गोद खाली है बच्चों से, वो कहेगा कि मैं बच्चा वाला हूँ, तो दुनिया हंसेगी ना।